फ्रेंड यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं ब्रेड और कैटलेस मंगाई थी, मैंने ट्रेन में ही मंगाया था। तो मैंने भी कहा मैंने भी नाश्ता कर लूँ। बच्चे लोग नाश्ता कर चुके थे तो बच्चे लोग ऊपर सीट में ही नाश्ता कर लिए थे, मैंने नीचे ही नाश्ता किया। और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि ट्रेन में तो इंसान वैसे भी बोर हो जाता है। 24 घंटा 48 घंटा का जिसका सफ़र रहता है तो वो किसे क्या करे, कितना फ़ोन देखेगा, कितना मोबाइल देखेगा, आपको भी पता है। तो सोना ही उसके पास लास्ट उपाय है। आप सोते रहिए और अपनी चैन की नींद जो कुछ बची है लाइफ में, मतलब काम करते करते टाइम नहीं मिलता है ना सोने को, कम से कम ट्रेन के बहाने वो नींद पूरी हो जाती है। तो फटाफट सारा काम हम काम नहीं किया, क्या काम करूँगी ट्रेन में। फिर उसके बाद चाय पी रही थी मैं, और चाय पीने के साथ साथ मैंने एक प्यारा सा वीडियो बनाया आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बैठे बैठे हो गए हैं बहुत ज़्यादा बोर। इतना लंबा सफ़र है ना, बता नहीं सकते कि कितने बोर हो गए हम लोग। देखिए इधर का हाल ट्रेन का। तो हम तो लेटे हुए हैं फ्रेंड, और जानते मेरा एक कान का ना गिर गया। आपको सबको पता है, एक कान का देखिए ये पहने हैं झुमकी, गोल्ड आर्टिफिशियल नहीं है, गोल्ड है। और एक कान का फ्रेंड मेरा गिर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गिरा कहाँ गिरा। अब भगवान, मैं बाथरूम में थी, बाथरूम में से मैंने अपना चेहरे को देखा, और देखने के बाद मैंने तो मेरे होश उड़ गया कि मेरे कान का कहाँ गया। फिर जाके मैं यहाँ आई तो यहाँ बिस्तर में पड़ा हुआ था, ये मिल गया। पेच तो खो गया लेकिन कान का मिल। शाम हो गई थी, फिर शाम के बाद देखिए चाउमीन हम लोग खा रहे थे। मैंने ट्रेन में आया था तो मैंने लिया चाउमीन, बच्चों का भी मन था चाउमीन खाने का। तो मैंने कहा मैं 2-3 चम्मच खाऊंगी, फिर तुम दोनों अपना खाओ। तो मैं मेरे बिस्तर में लेटे लेटे 2-3 चम्मच खा लिए, फिर मैंने दोनों को दे दिया खाने के लिए, क्योंकि मेरी वाली सीट नीचे ही थी और मैं ऊपर उतना चढ़ तो पाऊँगी नहीं, मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो बच्चों को मैं पकड़ा रही थी कि तुम लोग खा लो। मेरा हो गया, मैंने 2 चम्मच खा लिया, मेरा हो गया फ्रेंड। मोबाइल चल जाएगा। मुगल सराय आ गया, मुगल सराय का नाम चेंज हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल। तो हम लोग मिर्ज़ापुर स्टेशन उतरने वाले हैं हम लोग को जहाँ आना था। हम लोग मिर्ज़ापुर स्टेशन आ गए तो देखा भैया आया था, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी लिफ्ट बन गई है यहाँ पे उतरने के लिए। फिर हम लोग नीचे आए उतर के, और भैया का एक दोस्त आया था, और फिर हम लोग ने ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके फिर घर गए। तो यहाँ पे बहुत ठंडी है फ्रेंड मिर्ज़ापुर में, अभी बहुत चिल मौसम है, मतलब गुवाहाटी में इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब मुझे बहुत ठंडा लगा जब मैं सफ़र करके आ रही थी। मैं जब ट्रेन से उतरी, AC ट्रेन थी, जब मैं नीचे उतरी तो मुझे इतना ठंडा लगा, इतना चिल लगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सच में बहुत ठंडा है। हाथ पे पूरे ठंडे हो गए। फिर टूर को बाद में मैंने अपनी उसकी क्या होती है ना, जॉकेट की जो कैप होती है उसको मैंने कवर किया उसको, कि चला उसको ठंडी लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए मैं घर आ गई हूँ, और मैं पापा के पैर छू रही थी, पापा मेरे TV देख रहे थे। तो देखिए घर आ गए हम लोग, खाना खा लिए हैं और सोने जा रहे हैं। यहाँ पे ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है, मतलब बहुत ठंडी है। कहाँ आए हैं आप लोग को पता चल गया ना, आए हैं हम मम्मी के पास, नानी के साथ। नानी के साथ सो। रजाई देखिए मोटी मोटी ओढ़ ली है, और ठंडी बहुत कस के है। और मम्मा आपका अनुपमा गरम गरम खाना भी खा लिया है। भाभी धो रही है अभी बर्तन, और बच्चे सो रहे हैं अंदर वाले कमरे में, हम इधर सो रहे हैं। सॉल लगाएगा शटर में ताला, फिर हम लोग लेटेंगे। कुहू नाश्ता हो रहा है, कुहू नानी अभी लड़कों वाला इनर पहनी है, हमारा इनर है। हाँ हमको इनर नहीं गुड मॉर्निंग, प्यार भरा गुड मॉर्निंग, गांव वाला यूपी वाला गुड मॉर्निंग। तो इतनी ठंडी, अभी बिस्तर बिस्तर सारे पड़े हैं,
थोड़ा उठा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो मायके आई थी तो बिस्तर देखिए सोए हुए थे, सो के उठे तो बिस्तर पड़े हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भाभी का हेल्प कर दूं, क्योंकि बहुत गाँव का तो काम बहुत रहता है। काम करते रहिए, एक एक काम आगे आता रहेगा और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो भाभी सुबह 4 बजे मॉर्निंग में ही उठ जाती है, तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना और फिर भैया के लिए ऑफिस का टिफ़िन और खाना रेडी करना बहुत काम रहता है। जानते हैं गाँव का काम है। और फिर बाहर गेस्ट आ जाते हैं, उनको चाय है, पानी है, सब देते देते 10 बज जाता है। बस ऐसे वैसे करने में फिर घर का झाड़ू है, पोछा है। घर भी गांव का बड़ा, आप जानते हो, घर भी गांव का बहुत बड़ा रहता है। सारा मेंटेन करना, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है। यहाँ पे तो काम वाली रहती नहीं है, सब बर्तन वगैरह अपने से ही धुलने पड़ते हैं गाँव में। फिर खाना बनाना दोपहर का, फिर किसी की फरमाइश कुछ है, किसी की फरमाइश कुछ है, सबकी फरमाइश के आधार पर खाना बनता रहता है। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सी कम से कम उसकी हेल्प कर दूँ। तो मैं बिस्तर वगैरह मैंने अच्छे से साइड में रख दिया और बिस्तर चादर वगैरह ठीक कर दिया अच्छे से, क्योंकि ठंडी है। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे सब कंबल वगैरह खोल देंगे। तो बिस्तर वगैरह मैंने ठीक कर लिया है। फिर मैं भी चाय वगैरह पी चुकी थी, सुबह मॉर्निंग की मैंने दवा ले लिया था। और उसके बाद फिर मैं देखी बच्चे नाश्ता कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में, तो चूरा मटर और पूड़ियाँ और कुछ चाय बनाई थी भाभी। और पापा को जाना था कहीं पे, तो पापा भी रेडी हो गए थे, तो पापा कच्चा खाना खा के जा रहे थे। और मुझे भी कहीं निकलना पड़ा मार्केट, क्योंकि मैं जा रही थी थोड़ा सा मार्केट। मुझे शॉपिंग करनी थी, अपने लिए लेना था ड्रेस शादी की रिसेप्शन में पहनने के लिए। तो आपको पता है मैं आई हूँ शादी में अपनी दीदी के यहाँ, मेरे दीदी की बेटी की शादी है, उसी में मैं आई हूँ टाइम निकाल के गुवाहाटी से। आपको तो पता ही है गुवाहाटी में अपनी बच्चों का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो सब कुछ टाइम निकाल के आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे शॉपिंग करनी थी। इधर मिर्ज़ापुर का पूरा रास्ता भी ख़राब हो चुका है, कैसे कैसे मुझे मार्केट लेके फिर गया। फिर वहाँ से मैंने स्कूटी उठाई अपनी दीदी की, स्कूटी उठा के मैंने सारी शॉपिंग की। और भी थी मेरी दीदी, ये सोनी दीदी है, मेरी तीसरी नंबर वाली सिस्टर है, और वो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है जो आगे जा रही है। तो सबने मिल के जिसको जिसको जो जो चाहिए था सबने अपनी अपनी शॉपिंग की। और अच्छा लगता है साथ में बहन मिल के अगर शॉपिंग करे तो कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि बहन लोग तो दूर दूर है, सब कहाँ पास में मिलते हैं। तो बहन बहन साथ में रहने से क्या होता है ना, थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी मिर्ज़ापुर की चप्पलें हैं। मतलब आपको यहाँ पे दाम भी अच्छा मिलेगा, कम रेट में मिलेगा और चीज़ भी अच्छी मिलेगी। आप लोग जब भी मिर्ज़ापुर घूमने आइए तो यहाँ पर शॉपिंग जरूर करके जाइएगा, बहुत अच्छी शॉपिंग है। ये कटहल देखिए कितने बड़े बड़े हैं, इसके अंदर आपको सारा सबसे रिलेटेड सारा सामान आपको मिलेगा, कपड़े से लेके हर एक चीज़। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सूट भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे थान के कटे हुए सूट भी मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ से मैं 2-4 पीस तो ज़रूर ले जाती हूँ थान में से कटवा के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब ओकेजन या फंक्शन आते हैं तो मैं उसको सिलवा के पहन लेती हूँ। तो इसके बाद फिर देखिए मैं दीदी की स्कूटी लेके आई हूँ। इधर ले रही थी मैं कटहल, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था कटहल।